हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है। यहाँ पर टावो मोमेंट फेस करते नज़र आ रहे हैं। जस्टिस है, साथ में टावो है, साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फैमिली के अंदर बवाल कह लीजिए, झगड़े कह लीजिए, किसी तरह के केसेस, किसी तरह के लीगल मैटर, कुछ कार्मिक सिचुएशंस कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय। कुछ कर्मा रिलीज़ होता नज़र आ रहा है। कह सकते हैं कि जब तक उसे फेस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो एट प्रेजेंट काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जीज होंगी इनकी लाइफ में। बहुत कुछ सफरिंग से गुजर रहे हैं। आपको डेफिनेटली याद करते हैं, स्टॉक आपको कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर है इनकी लाइफ में। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जो आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, या जो ये रिश्ता भी टूट कर बिखरा है पास्ट में, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए समय हो गया है, या एक इमोशनल गैप आ गया है जहां आप भी इनसे कोई बात नहीं कर रहे हो, ना ये कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो अभी एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं कि किसी तरह से कुछ नई शुरुआत की जाए, किसी तरह से आपको वापस से अप्रोच किया जाए, चीज़ों को वर्कआउट किया जाए। कुछ स्टेप लेने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं इस समय। एंड मैसेज करने की एनर्जी है, किसी तरह का मैसेज आप इनसे रिसीव कर सकते हो। स्टॉकिंग बहुत है, स्पाइंग की एनर्जी है, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है। एस ऑफ कप्स भी है। जो ये रिश्ता एंड हुआ है ना, फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपकी या इनकी फैमिली अगेंस्ट रही थी इस रिश्ते के, जो चीज़ें पूरी तरह से एंड होकर बिखर गई, जहाँ ये भी कुछ नहीं कर सके, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये वापस से चीज़ों को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। जो टावो मोमेंट से आपका रिश्ता गुजरा है, जिन एंडिंग से आपका रिश्ता गुजरा है, वहाँ से ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो यहाँ पर वॉन्ड्स है, तो हमारा हो गया फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2, 11, 20। बहुत जगलिंग में रहते हैं, आपको खोना नहीं है। हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो लोग इनको आपको छोड़ने के लिए, आपसे दूरियां बनाने के लिए हमेशा हावी रहते हैं। तो ये उस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, कैसे आपको और बाकी चीज़ों को बैलेंस करें, कैसे लोगों को समझाएं। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं इस समय, और पॉसिबिलिटीज़ को तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से एक बीच का रास्ता निकले, एक बैलेंस आए जहाँ पर वापस से चीज़ों को मेंड किया जा सके, हील किया जा सके। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं वहाँ पर एक नई शुरुआत हो सके। तो एट प्रेजेंट एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन एक सोच ऐसी है कि अब इस रिश्ते में कुछ बैलेंस लाना है। कैसे करें, क्या करें, नहीं समझ पा रहे, कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो आपके अगेंस्ट हो गए थे, जो आपका दिल दुखा दिया, चीट किया है, धोखा दिया, दिल तोड़कर ये अपनी दुनिया में निकल गए थे, उन सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। जो भी पास्ट के इनके एक्शंस रहे हैं, या इनके कोई एक्शन ना लेने के जो भी रीजंस रहे, या लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लोग बहुत ज़्यादा हावी हो गए हों कि जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स की तरफ चला गया। दूरियां बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं भुला पा रहे हैं आपको। तो अभी एक जगलिंग है, डेफिनेटली एकदम क्लियर नहीं हो पाए कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, यहाँ पर है 2 नंबर की वाइब्रेशन अगेन है। जो ये टावो मोमेंट आकर गया है आप दोनों के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जैसे नज़रें हैं इन पर, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं। आपसे दूरियों से ये भी खुश नहीं है, काफ़ी तकलीफ़ से, काफ़ी दर्द से गुजर रहे हैं। और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, जो वादे रहे, जो प्रॉमिसेस रहे, सब चीज़ों को जैसे इन्होंने तोड़ दिया,
आपको बीट्रे किया, तो वो सब चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट में आपके समझाने पर चीज़ें नहीं समझ पाए, आपके एफ़र्ट्स को वो सही मान नहीं दे पाए, जो आप डिज़र्व करते थे वो नहीं इनकी तरफ से रहा, जो आप जिस प्यार के, जिस साथ के, जिन एफ़र्ट्स के हकदार थे, इन्होंने पास्ट में नहीं किया है। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि जैसे रिश्ता बिखर गया है, लेकिन फिर भी ये एक कोशिश करना चाहते हैं। ये एक जगलिंग इस चीज़ की भी है कि आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। इतनी बुरी तरह से जो डैमेज हुआ है, चीज़ें एंड हुई हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये इंटरनली होपलेस होते नज़र आ रहे हैं, अंदर से टूट रहे हैं कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पास्ट में इन्होंने अगर सही एक्शन ले लिया होता तो चीज़ें अलग होती, लेकिन फिर भी एक ट्राई डेफिनेटली करने की एनर्जीज में, किसी तरह का छोटा जेस्चर, बट इनकी तरफ से आप कुछ ना कुछ रिसीव कर सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और यहाँ 8 नंबर की वाइब्रेशन है, 8 नंबर। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा ही महसूस किया है। आप इनकी लाइफ में जो ब्राइटनेस लाते थे, जिस तरह का आपके साथ एक बॉन्डिंग रही है, उन सब चीज़ों को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। इस समय भी जो स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपके ऊपर जो नज़रें बनाई हुई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपका कॉन्फिडेंस, जो भी आपका वे ऑफ डीलिंग है, हर चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। पता है इनको, इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक हों, बट ये चीज़ों से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत के बारे में आपके साथ सोचते नज़र आ रहे हैं। 4 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। लोग बहुत कंफ्यूज करके रखने की कोशिश कर रहे हैं इनको, बहुत तरह की इनको लालच देना कह लीजिए, इन्फ्लुएंस करना, चीज़ों में बहकाना कि ये दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाए, वो सब चीज़ें चल रही हैं। और ये भी काफ़ी क्लियर नहीं है इस समय, कंफ्यूज्ड हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे, एक ट्राई ज़रूर करेंगे कि आपको कुछ जेस्चर दें, बट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो इनको अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिस वजह से बार बार इम्बैलेंस वाली एनर्जीज़ में भी चले जाते हैं कि आपकी तरफ लौटे या नहीं लौटे, सही डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा, फ्यूचर है या नहीं है। और वहाँ पर एक तरफ आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है कि इस रिश्ते में जो एंडिंग्स आई हैं, जिस तरह से डैमेज हुआ है रिश्ता, अब ये अगला कदम लेने से पहले बहुत ज़्यादा जैसे सोच विचार करें कि वापस से लौटना इस रिश्ते में इनके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो उन्हें पूरी तरह से एंड करें या एक और चांस दें इस रिश्ते में। बट आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग है। एक बैलेंस डेफिनेटली लाना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से निकलकर। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक बैलेंस लाने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप ही के साथ कंप्लीशन है, एक तरफ झुकाव बाकी लोगों की तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप ही के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रेविंग है। एक जो आप लोगों ने एक अलग ही तरह का बॉन्ड, एक अलग ही तरह की कंपैटिबिलिटी शेयर की है एक दूसरे के साथ, तो वो इंटेंस जो कनेक्ट रहा है आप लोगों को, तो वो चीज़ें इनको आपको भूलने नहीं देती है। कब्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का वृश्चिक, मीन यहाँ पर आ गया है। 7 नंबर की वाइब्रेशन है। एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं, इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, बहुत सारे दायरों के साथ चलते हों, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलते हों, और थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई इन्होंने। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको बिल्कुल स्टॉक नहीं कर रहे हैं, आपको भूल चुके हैं, इतनी बुरी तरह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो ये आप पर 24/7 आपके बारे में नज़रें बना कर रख रहे हैं, फ़िक्रमंद भी हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। हाँ, और 5 की भी वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो अभी की तो यही एनर्जीज़ हैं कि ये जो भी रिश्ता पूरी तरह से एंड हुआ है, वहाँ पर इनका अट्रैक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे जितना भी इन्होंने जगल किया, जितने भी कन्फ्यूजन्स में रहे, जितने भी लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, लेकिन ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आप ही के साथ महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कितने दिन में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी, आप एक सिलेक्ट कर लेना।
आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते और फरवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ 3 दिन, 3 हफ्ते या मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ भी 3 की वाइब्रेशन है, तो 3 डेज 3 वीक्स, 3 डेज 3 वीक्स एंड मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ 2 डेज 2 वीक्स और फरवरी मंथ है। और 3 ज़्यादा आया है, तो सबके लिए कह सकते हैं कि आने वाले 3 वीक्स आपके लिए या मार्च मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।